नमस्कार, जोहार, जय हिंद। कैसे हो आप लोग? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंडी रोजगार में। तो अभी अभी सरकार की ओर से बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है सभी लोगों के लिए। महिलाओं के लिए भी खुशखबरी आ रही है और पुरुषों के लिए भी खुशखबरी आ रही है। और देखिए, एक नई योजना है जिसका फॉर्म आप लोग जल्दी से भर लो। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, नया योजना जल्दी भरे फॉर्म, क्योंकि इसका जो लास्ट डेट है वो बहुत ही नजदीक है। अगर आप लोग अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरे हो तो जल्दी से भर लो। और इसका फॉर्म महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि इसमें आप लोगों को 70,000 रुपये तक मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस फॉर्म को भर लेते हो तो इसमें आप लोगों को 70,000 रुपये तक मिलेंगे। तो कौन सी योजना है, इसको कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कहां पे जाके भरना है, सारा चीज आप लोग इस वीडियो में बताएंगे। बस आप लोग को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना होगा। इसके साथ साथ दोस्तों जरा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे साफ साफ बता दिया है कि मैया सम्मान योजना 5,000, यानी कि मैया सम्मान योजना के अगर आप लाभुक हो तो पैसा आना शुरू हो गया है। नया साल का तोहफा सरकार की ओर से झारखंड की बहन बेटी के खाते में आना शुरू हो गया है। इसके साथ साथ पेंशन योजना, सर्वजन पेंशन योजना के अगर आप लोग लाभुक हो तो उसका भी पैसा आना शुरू हो गया है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, सर्वजन पेंशन योजना 1,000 जारी, यानी कि लाभुकों के खाते में 1,000 रुपये आना शुरू हो गया है। तो चलिए एक एक करके सभी अपडेट्स को आप लोगों को बताएंगे इस वीडियो में। बस आप लोग को वीडियो पे कंप्लीट बने रहना है। उससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आप कौन से जिले से हो और आपको मैया सम्मान योजना के अंतर्गत पैसे मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। देखिए जो पहली अपडेट है वो है हमारा पेंशन योजना, यानी कि सर्वजन पेंशन योजना को लेकर। और देखिए इसको लेकर क्या अपडेट आई है, सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे साफ से बता दिया है कि सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों का किया गया भुगतान, यानी कि जो पैसा है वो जारी करके लाभुकों के खाते में भुगतान किया जा रहा है पैसा सर्वजन पेंशन योजना का, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे बता दिया है कि सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत लोहरदगा जिले के सभी 50,902 लाभुकों पेंशनधारियों का दिसंबर माह 2025 का भुगतान हो गया है, यानी कि जो भुगतान है वो कर दिया गया है। और यहाँ पे जो लोहरदगा है, लोहरदगा जिला में टोटल कितना लाभुक है तो यहाँ पे बता दिया है कि 50,902 लाभुकों को इसका भुगतान किया गया है। और देखिए यहाँ पे बता दिया कि लाभुक बैंक में जाकर अपनी पेंशन राशि का निकासी कर सकते हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा सहायक निदेशक लोहरदगा द्वारा जारी की गई है, ठीक है दोस्तों। और आज के न्यूज़पेपर में ये अपडेट दी गई है। और आगे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे बोकारो में भी जो दिसंबर माह की सर्वजन पेंशन योजना की राशि है उसका भुगतान कर दिया गया है। जो लाभुक है जिनको पता नहीं है, आप जल्दी से अपने खाते को एक बार चेक करा लो। और आपको कमेंट्स में भी बताना है, चेक करके आप लोग को बताना है कि आपके खाते में पैसे आए हैं या फिर नहीं आए हैं। ये चीज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताना है, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे बता दिया है कि जिले में राज्य संचालित सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत माह दिसंबर 2025 की पेंशन राशि का भुगतान सफलतापूर्वक कर लिया गया है, यानी कि जो भुगतान है वो सफलतापूर्वक हो गया है। दिसंबर महीने की जो राशि है वो लाभुकों के खाते में भेजे जा रहे हैं, ठीक है। फिर ध्यान दीजिएगा, इस संबंध में सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पीयूष ने शनिवार को जानकारी दी। सहायक निदेशक ने बताया कि 2,02,543 लाभुक को विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत राशि का भुगतान उनके बैंक खाते में कर दिया गया है। दोस्तों बोकारो जिला, जहां की अगर देखा जाए डाटा तो लगभग आपका 2,02,543 लाभुकों को विभिन्न पेंशन योजनाओं के अंतर्गत राशि का भुगतान किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे बता दिया है, देखिए मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना 50 वर्ष से अधिक आयु के अंतर्गत यहाँ पे बता दिया है कि 1,52,933 लाभुक है। उसके बाद प्रधानमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना के अंतर्गत 152। और उसके बाद बहुत सारे जो योजनाएं चलाई जाती है सरकार की ओर से, उन सभी पेंशन योजनाओं की जो राशि है वो जारी कर दी गई है। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आगे यहाँ पे जो सहायक निदेशक है उन्होंने क्या कहा है। देखिए सहायक निदेशक ने बताया कि यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी पात्र लाभुकों को समय पर लाभ प्राप्त हो। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का उद्देश्य जरूरतमंद
वृद्धा, महिला, दिव्यांग एवं वंचित वर्गों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। ठीक है, ये चीज तो हो गया दोस्तों आपका सर्वजन पेंशन योजना को लेकर, यानी कि सभी जिलों में पैसा आना शुरू हो गया है सर्वजन पेंशन योजना की। लेकिन अब हम लोग जरा सा बात कर लेते हैं जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है, उसका भी बहुत सारे जो लाभुक है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके खाते में आएंगे 22वीं किस्त। ठीक है, यानी कि पीएम किसान योजना, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बता दिया है कि किसानों के बैंक खाते में 2-2 हजार रुपये जारी होनी है 22वीं किस्त, यानी कि जारी होने वाली है 22वीं किस्त बहुत ही जल्दी। और नए साल का तोहफा आप लोगों को फिर से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो देने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर पीएम किसान योजना के अंतर्गत इस बार 22वीं किस्त जारी होनी है। लेकिन इससे पहले कुल अब तक 21वीं किस्त जारी हो चुकी है। बात अगर पिछली किस्त यानी कि 21वीं किस्त की करें तो बीती 19 नवंबर को यह किस्त जारी हुई थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, यानी कि पिछले वाला जो डाटा है वो भी यहाँ पे बता दिया है कि इससे पहले लाभुकों को 21वीं किस्त तक की राशि मिल गई है। और 21वीं किस्त कब जारी हुई थी तो उसका जो डाटा है वो यहाँ पे दे दिया है। देखिए 21वीं किस्त की अगर बात करें तो वो आपका 19 नवंबर को जारी किया गया था। फिर ध्यान दीजिएगा, हर बार की तरह इस किस्त को भी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था। लगभग 9 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 21वीं किस्त का लाभ मिला। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 9 करोड़ किसानों को इसका लाभ मिला था 21वीं किस्त का। फिर आगे ध्यान दीजिए 22वीं किस्त कब आएगा तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे बता दिया है कि ऐसे में अब बारी 22वीं किस्त की है। पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है और इससे पहले जारी हो चुकी किस्त इसी क्रम में जारी हुई है। ऐसे में अब 22वीं किस्त के 4 महीने का समय फरवरी 2026 को हो रहा है, इसलिए माना जा रहा है कि फरवरी महीने में 22वीं किस्त रिलीज हो सकती है। यानी कि जो 22वीं किस्त है वो आपका फरवरी में रिलीज होगा, क्योंकि ये जो अंतराल अगर देखा जाए कि कब पैसा मिलता है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का, तो 4-4 महीने के अंतराल पर पैसे जारी किए जाते हैं। नवंबर में पैसा मिला तो अब आपका 4 महीना होगा फरवरी में। ठीक है, तो फरवरी में आप लोग के खाते में 22वीं किस्त की राशि आएगी, ये चीज आप लोग समझ लो। फिर ध्यान दीजिए, हालांकि अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है। पीएम किसान योजना के तहत किस्त का लाभ लेना है तो आपको कुछ काम करवाने जरूर होंगे, क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपकी जो किस्त है वो अटक सकती है। यानी कि आपका जो किस्त है वो रुक भी सकता है अगर आप ये काम नहीं कर लेते हो। अगर आप पीएम किसान योजना के लाभुक हो तो ये काम आप लोग को करना है। तो क्या काम करना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें पहला काम है ई-केवाईसी, दूसरा काम है भू सत्यापन का और तीसरा काम है आधार लिंकिंग का। तो ये 3 काम आप लोगों को जरूर कर लेना है, नहीं तो फिर आपका जो भुगतान है वो रुक सकता है। फिर आगे ध्यान दीजिए, अगली अपडेट आ रही है दोस्तों, ये तो हमने आप लोगों को बता दिया ना दोस्तों। इस फॉर्म को लेकर ध्यान दीजिएगा। देखिए यही वो फॉर्म है दोस्तों जिसका जो लास्ट डेट है वो आपका 31 दिसंबर 2025 है। देखिए यहाँ पे बता दिया कि 31 दिसंबर तक होगा रबी फसल का बीमा, और इसमें आप लोगों को अलग अलग फसल के लिए अलग अलग पेमेंट भी आप लोगों को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा, देखिए कैसे फॉर्म को भरना है, और इसमें आप लोगों को 70,000 रुपये तक मिलेंगे। महिला भी भर सकती है, पुरुष भी भर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, बता दिया है कि 31 दिसंबर तक रबी फसल का बीमा कराने के लिए समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया है कि यह योजना भारत सरकार एवं झारखंड राज्य सरकार द्वारा संचालित है। यानी कि दोस्तों ये जो योजना है ये दोनों का संचालित है। ये जो वृद्धा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें दोनों का भागीदारी है। एक आपका जो भारत सरकार है और दूसरा आपका जो राज्य सरकार है, दोनों की भागीदारी के हिसाब से ही आप लोगों को पैसे का पेमेंट किया जाता है। फिर ध्यान दीजिएगा, जिले में इसका क्रियान्वयन HDFC इग्रोस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की ओर से किया जा रहा है। कार्यशाला में बताया गया है कि किसान मात्र 1 रुपये प्रति प्लॉट टोकन मनी देकर किसान रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं। यानी कि जो किसान है वो मात्र 1 रुपया में इसका बीमा करा सकते हैं। मात्र 1 रुपया फॉर्म भरने के लिए आपका लगेगा। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा, फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित है। यानी कि फसल बीमा कराने का जो डेट है वो 31 दिसंबर निर्धारित है। ठीक है, और इसका फॉर्म महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं, इसके लिए कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ध्यान दीजिएगा, रबी 2025 में आच्छादित फसलों और बीमित राशि में गेहूं के लिए 70,052 रुपये प्रति हेक्टेयर, चना 54,485 रुपये प्रति हेक्टेयर, वही राई और सरसों के लिए 46,701 रुपये, आलू 1,81,618 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित किया गया। यानी कि सबसे ज्यादा जो पैसा है वो आलू में आप लोगों को मिलेगा।
ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से बीमा की राशि आप लोग को मिलेगी। अगर आप लोग ये सब फसल उगा रहे हो तो इसका बीमा आप लोगों को जरूर करना चाहिए। और प्रति हेक्टेयर आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कि किसमें आप लोगों को कितना मिलेगा। अगर नष्ट हो जाता है आपका फसल तो सरकार आपको देगी, ठीक है, इसका भुगतान सरकार करेगी। फिर ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा कि जिले का लक्ष्य 1,10,000 किसानों का बीमा करना है। उसके विरुद्ध अभी तक केवल 3,990 किसानों का ही बीमा हो पाया है। उन्होंने इसे अत्यंत चिंताजनक बताते हुए सभी संबंधित विभागों को अभियान मोड में कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा है कि सभी बैंक शाखाएं एवं पात्र ऋणी किसानों का बीमा समय सीमा के भीतर सुनिश्चित करें। सभी पंचायत मुखिया अपने पंचायत भवनों में प्रतिदिन प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से विशेष शिविर आयोजित करें। उक्त कार्य में बीटीएम, एटीएम, बीओ और उसके बाद पंचायत सेवक, कृषि प्रसार पदाधिकारी सहित अन्य एवं जिला स्तरीय सभी अधिकारी कर्मचारी सक्रिय सहयोग प्रदान करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि कोई भी सीएससी संचालक किसानों से संबंधित राशि से अधिक शुल्क नहीं लेगा, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि दोस्तों बीमा कराने के टाइम पे ये भी कहा गया है, जो पैसा रखा गया है मात्र 1 रुपया प्रीमियम, मतलब 1 रुपया आप लोग से लिया जाएगा फॉर्म भरने के टाइम पे, ठीक है। मात्र 1 रुपया में इसका बीमा आप लोग करा सकते हो और जल्दी से करा लो। ये आप लोग प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से भी करा सकते हो। यहाँ पे साफ से बता दिया है, आपके पंचायत में प्रज्ञा केंद्र होंगे, वहां पे जाके आप लोग इसका फॉर्म भर लो। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, वही आपका लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, आपका जो जमीनी कागजात है वो भी आप लोगों का लगेगा, ठीक है। बैंक का जो पासबुक है उसका भी आप लोग का जेरॉक्स लगेगा। और आगे चलिए अगली अपडेट की ओर। तो मैया सम्मान योजना को लेकर यहाँ पे बड़ी अपडेट आई है। लाइन में लगी महिलाएं, अब यहाँ पे आप लोग भीड़ देख ही सकते हो। जो महिलाएं हैं काफी ज्यादा संख्या में यहाँ पे भीड़ मौजूद है और लंबी लाइन है भाई, आप लोग देख सकते हो। ये जो तस्वीर है आप लोग यहाँ से अगर देखना स्टार्ट करोगे तो देखिए काफी लंबा लाइन है। और यहाँ पे क्यों लाइन लगी है महिलाओं की, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए फॉर्म और दस्तावेज अनिवार्य, यानी कि सभी को इस लाइन में लगना होगा, सभी को दस्तावेज जमा करने होंगे, फॉर्म भरने होंगे। ध्यान दीजिएगा, योजना के तहत प्रखंड कार्यालय से उपलब्ध कराए गए फॉर्म को भरना अनिवार्य है। इसके साथ आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड की छायाप्रति के अलावा एक पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करना होगा। यानी कि दोस्तों 2025-2026 का वार्षिक भौतिक सत्यापन स्टार्ट हो गया है और जो सबको करना है, आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कई महिलाओं को दस्तावेजों की पूरी जानकारी नहीं होने के कारण बार बार लाइन में लगना पड़ रहा है। सत्यापन प्रक्रिया के लिए सीमित व्यवस्था होने के कारण पंचायत भवनों में लंबी कतार लग रही है। ठंड के मौसम में घंटों खड़े रहना महिलाओं के लिए परेशानी का सबब बन गया हुआ है, ठीक है। फिर देखिए, महिलाओं ने व्यवस्था की ओर सुचारू करने की मांग की है ताकि उन्हें राहत मिल सके। यानी कि ठंड का मौसम है, काफी ज्यादा ठंड भी बढ़ गया है। कुछ दिनों के अंतराल को अगर देखें तो बहुत ज्यादा ठंड भी बढ़ गया है, लेकिन महिलाओं को लाइन पे लगना पड़ रहा है। तो इसीलिए महिलाओं ने कहा है कि व्यवस्था को और सुचारू किया जाए ताकि जो दिक्कतें आ रही है वो उतना दिक्कत पैदा ना करे, ठीक है। फिर ध्यान दीजिए दोस्तों, क्यों लाइन पे लगना पड़ रहा है, चलिए मैं इसके लिए बात कर लेता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साफ साफ बता दिया है, देखिएगा यहाँ पे बता दिया कि मैया सम्मान योजना में सत्यापन के लिए फिर से कतार में लग रही है महिलाएं। यानी कि महिलाएं जो है वो कतार में लग रही है, सत्यापन फिर से स्टार्ट हो गई है, ठीक है। देखिएगा ऊपर में साफ साफ बता दिया कि ठंड में धैर्य की परीक्षा, ठंड में धैर्य की परीक्षा। लाभुक महिलाओं को डर है कि कहीं सत्यापन नहीं कराने पर उनका नाम योजना से कट न जाए। जी दोस्तों, यही डर महिलाओं के अंदर में है कि कहीं अगर हम लोग सत्यापन नहीं कराते हैं तो कहीं आप मेरा नाम तो नहीं कट जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी करना पड़ेगा और जल्दी से आप लोगों को भी करा लेना है ये सत्यापन, ठीक है। जल्दी से करा लो, आप लोग लाइन यहाँ पे देख ही सकते हो। और यहाँ पे ये बता दिया है, आप लोगों को मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे क्या बताया है एक बार फिर, मैया सम्मान योजना के लिए महिलाओं को ठंड में घंटों कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत प्रतिमाह 2500 रुपये पाने वाली महिलाओं का वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। सत्यापन को लेकर पंचायत भवनों में महिलाओं की भारी भीड़ देखी जा रही है, ठीक है। देखिएगा,
मुसावनी प्रखंड के सुधरा पंचायत भवन में शुक्रवार को महिलाओं की लंबी कतार देखने को मिली। सुबह से ही महिलाएं स्तनपान के लिए पहुंचने लगी। ठंड के बावजूद महिला घंटों अपनी बारी का इंतजार करती रही। कई महिलाएं छोटे बच्चों के साथ कतार में खड़ी नजर आई, यानी कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर गए थे और अपने बच्चे को गोदी में लेके वो घंटों घंटों तक लाइन पे खड़ी रही। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर नाम कटने का डर, इसीलिए जल्दबाजी, यानी कि नाम कटने का डर है और इसीलिए जल्दबाजी भी है। ध्यान दीजिए, लाभुक महिलाओं का कहना है कि उन्हें डर है कि कहीं स्तनपान नहीं करने पर उनका नाम मैया सम्मान योजना से कट न जाए। इसी आशंका के कारण अभी महिलाएं जल्द से जल्द स्तनपान कराने के लिए पंचायत भवन पहुंच रही है, जिसके अफरा तफरी इसकी जो स्थिति है वो बनी हुई है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जो महिला इंतजार में है कि कब उनके खाते में 2500 प्लस 2500 रुपये आएंगे। क्यों? क्योंकि नवंबर महीने की भी राशि बहुत सारी महिलाओं को नहीं मिला है और दिसंबर की तो अभी जारी ही नहीं हुआ है। तो ये राशि आप लोगों को क्रिसमस से पहले मिलेगी। ठीक है, ये राशि आप लोगों को क्रिसमस से पहले मिलेगी, सरकार ने पहले ही कह दिया है। तो चलिए इसी प्रकार से अपडेट पाने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।